हेलो एवरीवन। कल सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत अच्छी बात हुई, खासकर जेई और नीट एस्पिरेंट्स के लिए, और खासकर फिजिक्स से प्यार रखने वालों के लिए। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच में एक फिजिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया। एक क्वेश्चन जो कि नीट 2024 यूजी में आया था और जिस पर थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन था। एक बात सीखने को भी मिलती है यहाँ से। नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 था, पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 था सही। पहले आंसर की में 4 दिया गया, फिर कुछ बच्चों की अपोजिशन के बाद दोनों आंसर सही कर दिए गए। उसको चैलेंज किया गया एक बच्चे के द्वारा जिसके 711 मार्क्स थे आउट ऑफ 720। उसने कहा कि मैंने दोनों क्वेश्चन में, दोनों ऑप्शंस में मुझे कॉन्ट्रडिक्शन लगा तो मैंने छोड़ दिया उस क्वेश्चन को। तो आपने उन बच्चों को भी सही नंबर क्यों दे दिया, +4 नंबर क्यों दे दिए जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 किया था, जबकि नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 था। मैं उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से था, एटम्स से था। उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि जो सभी एटम्स होते हैं क्या वो स्टेबल होते हैं? नहीं। बट पुरानी एनसीईआरटी में लिखा हुआ था सभी एटम स्टेबल होते हैं और अपना करेक्टरिस्टिक कर्व स्पेक्ट्रा, मतलब एक तरह से हर तरह की वेवलेंथ को जो स्टेबल होते हैं वो हर तरह की वेवलेंथ को अपने करेक्टर देते हैं, हर तरह की वेवलेंथ बनाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से होता है वो, जबकि ये सही नहीं था। कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो अनस्टेबल भी होते हैं। तो सभी एटम स्टेबल नहीं होते, कुछ अनस्टेबल भी होते हैं। तो नई एनसीईआरटी जो कि 2022 में पब्लिश होके आई थी उसमें ये करेक्शन कर दिया गया। समरी के अंदर एक लाइन भी लिखी हुई है। ठीक है, अब ये कमेंट बोला गया कि सर हम तो कंफ्यूज हो गए कि नहीं। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि जज साहब लोगों ने ये बात क्यों नहीं पकड़ी कि एक बच्चा नई एनसीईआरटी और पुरानी एनसीईआरटी दोनों पढ़ रहा है एक ही टाइम पर, और वो कंफ्यूज भी हो गया, इसलिए वो क्वेश्चन छोड़ ही आया। इतनी बड़ी एनसीईआरटी है, 2 है 11th में, 2 12th में, उसमें से कुछ ही बच्चे ऐसे निकलेंगे जो शायद दोनों पढ़ रहे होंगे, और उसमें भी कुछ ही ऐसे होंगे जो उस लाइन को पढ़ रहे होंगे कि नई एनसीईआरटी में अलग लिखा हुआ, पुरानी में अलग लिखा हुआ। ये हम जैसे टीचर्स तक नहीं पकड़ पाते, बच्चों ने पकड़ लिया। उसका ये आर्गूमेंट दिया गया जो लगभग ठीक भी था, बट बात पकड़ने की थी। एक बच्चा दोनों एनसीईआरटी कैसे पकड़ सकता है, कैसे पढ़ सकता है एक ही टाइम में? या तो वो नहीं पढ़ेगा तो आंसर नंबर 4 दो, पुरानी पढ़ेगा तो आंसर नंबर 2 दो। एनटीए के वकील ने जो वहाँ पर थे, सॉलिसिटर जो भी थे, है ना, तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि इसमें टेक्निकल इश्यूज़ हैं दोनों का अकॉर्डिंग। तो उन्होंने कहा, उस लड़की की वकील ने, जो कि एक आल्सो एक लेडी वकील थी, उन्होंने भी कहा कि देखिए रूल में है कि नई एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। अब वो रूल पर डिस्कशन होने लगा तो एनटी वालों ने कहा कि नहीं हमारा ऐसा कोई रूल नहीं है। तो अभी हम डिस्कस करके बताएंगे कि वो रूल है या नहीं। तो कुल मिलाकर बात है कि आंसर तो नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आएगा। तो बच्चों, जेई और नीट वालों, ओके, एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दो, जैसा कि मैंने क्लास में सब बच्चों को कह भी रखा है। एनसीईआरटी पढ़ोगे, मार्क्स पूरे आएंगे और तुमको कोई चैलेंज भी नहीं कर पाएगा। राइट? तो इस वीडियो मैसेज का कंक्लूजन यही है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ो, हम आपके साथ हैं। थैंक यू।